18 दिन चला वो महान युद्ध जिसने कुरुवंश का अंत कर दिया और धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया। लेकिन युद्ध के बाद पांचों भाइयों को कौन कौन से कार्य सौंपे गए, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर। धर्मराज और हस्तिनापुर के सम्राट युद्ध समाप्त होने के बाद सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उनका कार्य था राज्य में धर्म, न्याय और शांति स्थापित करना। वे हर निर्णय नीति और सत्य के आधार पर लेते थे। उनके शासन को धर्म युग कहा गया क्योंकि उनके समय में किसी भी व्यक्ति पर अन्याय नहीं होता था। भीम। राज्य की रक्षा और न्याय का प्रतीक भीम को बनाया गया सेनापति, हस्तिनापुर की सेना का प्रमुख। उनका दायित्व था राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और अपराधियों को दंड देना। वे अपनी शक्ति और क्रोध से दुश्मनों का विनाश कर देते थे, लेकिन अपने लोगों के लिए सच्चे रक्षक थे। खड़े हुए। अर्जुन। रक्षा मंत्री और उत्तर दिशा का संरक्षक। अर्जुन को मिली उत्तर दिशा की सुरक्षा की जिम्मेदारी। वे रणनीति और युद्ध कला के मास्टर थे। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने राजसूय यज्ञ के लिए अनेक राज्यों को हस्तिनापुर की अधीनता में लाया। वे युद्ध के साथ साथ धर्म और नीति के प्रतीक बने रहे। नकुल। अश्वपालक और पश्चिम दिशा के रक्षक सुंदर और विनम्र नकुल को दिया गया अश्वपालक, घोड़ों के प्रमुख का पद। वे घुड़सवार सेना के प्रमुख बने और पश्चिम दिशा की रक्षा का भार संभाला। साथ ही वे राजमहल और प्रशासन के कार्यों में भी निपुण थे। सहदेव। ज्योतिषी और दक्षिण दिशा के रक्षक सबसे छोटे सहदेव को बनाया गया राज्य का मुख्य सलाहकार और ज्योतिषाचार्य। वे ज्ञानी, विचारशील और भविष्य दृष्टा थे। दक्षिण दिशा की रक्षा का कार्य भी उन्हें सौंपा गया। कहा जाता है कि वे युद्ध से पहले ही जान चुके थे कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन उन्होंने कभी धर्म के विरुद्ध सत्य प्रकट नहीं किया। पांडवों का त्याग और अंत। वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन करने के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से विदा ली, तब पांडवों ने भी सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने पौत्र परीक्षित को राजा बनाया और निकल पड़े हिमालय की ओर, स्वर्गारोहण की यात्रा पर। रास्ते में एक एक कर सब गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर जीवित स्वर्ग पहुंचे क्योंकि उन्होंने जीवन भर कभी झूठ नहीं बोला था। युद्ध के बाद राज्य तो मिल गया, लेकिन पांडवों के दिलों में युद्ध की स्मृति हमेशा जीवित रही। वे जीत गए थे, पर इस जीत में भी उन्हें शांति नहीं मिली, क्योंकि सच्ची जीत तो वही है जहां मन और आत्मा दोनों शांत हों।